Now do this and discuss. Have you seen someone blowing on their spectacles to wipe them clean? तो कभी आपने देखा है कि कोई ब्लो करता है अपने स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे में उसको क्लीन करने के लिए. हाउ डज द ईयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स? अब जो आपकी मुंह की हवा होती है वो कैसे आपकी हेल्प करती है कि आपका जो चश्मा है वो साफ हो जाए. सो यस, आई हैव सीन सम ऑफ देम ब्लो एयर इनटू द स्पेक्टिकल्स टू क्लीन देम. तो हाँ, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा करते हुए देखा है. The moist from the air blown gets converted into the droplets of a water on a glass and hands can clean the spectacles. अब जो आपके मुंह की जो बेसिकली हवा होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है और वो जैसे ही आपके स्पेक्टिकल्स आपके चश्मे के ऊपर पड़ती है तो वो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट के तरह दिखती है और जिसकी वजह से जब आप उसको क्लीन करते हो तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन काफ़ी हद तक हो जाता है. नाउ टेक अ ग्लास. आप एक ग्लास ले सकते हो. ब्रिंग इट नियर योर माउथ और आप अपने मुंह के पास उसको लाइए. ब्लो हार्ड ऑन इट और आप बहुत तेज़ उसमें फूंक मारिए. डू दिस 2 और 3 टाइम्स. तो आप ये 2 से 3 बार कर सकते हो. डज द ग्लास लुक हेजी? तो क्या आपका जो ग्लास है वो थोड़ा सा हेजी दिख रहा है? सो यस, बाय ब्लोइंग एयर इनटू द ग्लास द मॉइस्ट form by the air blown comes in contact with the glass which make the glass look hazy. तो जो आपके मुंह की हवा, बिकॉज आपके मुंह में मॉइस्चर है तो आपके मुंह की हवा जैसे ही कांटेक्ट में आती है मतलब ग्लास के अंदर आती है, सो व्हाट विल हैपन, वो उसको थोड़ा सा हेजी कर देती है. इट्स नॉट जस्ट द ग्लास, इवन द मिरर. और ऐसा नहीं है सिर्फ ये ग्लास के साथ ही होता है. अगर आप अपने मुंह की जो हवा है वो किसी ग्लास पर या फिर किसी मिरर पर भी कर डालते हो तो वो भी हेज़ी हो जाता है. इवन जो आपकी कार के शीशे होते हैं आप उसमें भी कभी करके देखिए, वो भी थोड़ा सा हेज़ी हो जाता है. इन्होंने ब्लू की एयर किस पर, एक मिरर पर, तो वो कैसा हो गया, वो एकदम हेज़ी हो गया. नाउ कैन यू मेक अ मिरर हेज़ी इन द सेम वे? तो क्या आप मिरर को भी हेज़ी कर सकते हो इन द सेम वे? कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर यू मेड इट हेज़ी एंड इज़ द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? अब जो आपके मुंह में से हवा आई है बेसिकली वो ड्राई है या वेट है, और क्या आप मिरर को हेज़ी कर सकते हो? सो येस, आई कैन मेक द मिरर हेज़ी एज वेल. कि अगर मैं ग्लास को हेज़ी कर सकते हो तो मैं मिरर को भी हेज़ी कर सकता हूँ. जब हम ब्लो करते हैं एयर को तो जो मॉइस्ट होता है बेसिकली फॉर्म्ड बाय द एयर ब्लोन कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द मिरर विच मेक्स द मिरर लुक हेज़ी. तो बेसिकली जो हवा हमारे, बिकॉज मुंह में मॉइस्चर होता है तो जो हवा हम ब्लो करते हैं फ्रॉम आवर माउथ वो मिरर हो या ग्लास हो उसको हेज़ी कर देता है. द हेयर ब्लू फ्रॉम द माउथ इज़ अ वेट. अब जो आपके मुंह में से बेसिकली जो एयर आती है वो वेट होती है, बिकॉज आपके मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है और उसकी वजह से मॉइस्चर इज़ देयर. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप यहाँ पर क्या करते हो, ब्लो करते हो एयर हो ना मिरर, तो वो क्या हो जाता है, आपका मिरर जो है वो थोड़ा हेज़ी हो जाता है. नाउ धुंधला वी कैन सी. पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट. अब आप अपना हाथ जो है वो आप अपनी छाती पर रखिए, चेस्ट पर रखिए. व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस अंदर लेते हो, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? तो जब आप सांस लेते हो तो क्या आपका जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आता है या फिर वो अंदर की तरफ जाता है? तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो. आप अपने चेस्ट पर हाथ रखिए और ब्रीथ कीजिए, मतलब सांस लीजिए अंदर की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका चेस्ट है बेसिकली वो बाहर की तरफ आता है, दैट विल कम्स आउटवर्ड. नाउ मेजर योर चेस्ट. अब आप अपने जो चेस्ट है उसको मेजरमेंट कीजिए, जैसे यहाँ पर ये बच्चा कर रहा है. टेक अ डीप ब्रेथ इन. अब आप सांस लीजिए, काफ़ी जितना आप ले सकते हो आप उतना डीप ब्रेथ लीजिए. तो आपका जो मेजरमेंट होगा वो कितना है, दैट विल बी द 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ आप अपना बेसिकली इंची टेप ले सकते हो और उससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका जो चेस्ट का नाप है, मेजरमेंट है, वो कितना आता है. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विद अ थ्रेड और अ मेजरमेंट. तो आप अपने फ्रेंड से भी कह सकते हो कि वो आपका चेस्ट का मेजरमेंट ले, या फिर वो थ्रेड से भी कर सकते हैं या फिर मेजरमेंट टेप से भी करा जा सकता है बेसिकली. सो मेजरमेंट ऑफ अ चेस्ट व्हेन आई ब्रीथ आउट इज़ 21 सेंटीमीटर. कि जब मैंने सांस छोड़ी तो 21 सेंटीमीटर था, जब मैंने सांस ली तो 25 सेंटीमीटर था. सो व्हाट वी कैन से कि जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो आपका जो मेजरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है जब आप ब्रीथ इन करते हो.
उसके बाद वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट ऑफ योर चेस्ट, तो क्या ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के टाइम पर आपकी चेस्ट में कुछ अंतर आया उसके मेजरमेंट में? सो यस, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट, कि दोनों मेजरमेंट में डिफरेंस था, क्योंकि जब उन्होंने ब्रीथ इन की मतलब सांस अंदर ली तो चेस्ट जो था वो बाहर की तरफ आया, जिससे मेजरमेंट जो आया वो आया 25 सेंटीमीटर। बट जब मैंने ब्रीथ आउट किया मतलब सांस छोड़ी तो मेरा जो चेस्ट था वो अंदर की तरफ चला गया, जिसके वजह से मेरा जो मेजरमेंट था वो कम आया, दैट विल बी द 21 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया है। आप 25 में से 21 को माइनस कर दोगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाता है। नाउ हाउ मैनी ब्रीथ इन 1 मिनट? पुट योर फिंगर अंडर योर नोज। अब आप अपना नाक के नीचे आप अपनी उंगली रख सकते हो। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज? तो जब आप सांस छोड़ते हो तो उस टाइम आपको अपने फिंगर पे कोई एयर महसूस होती है? सो व्हेन आई पुट माई फिंगर अंडर माई नोज, येस आई कैन फील द एयर विच वी ब्रीथ आउट। तो जब हम सांस छोड़ते हैं और आपने अपने एक फिंगर अपने नोज के नीचे की साइड रखी हुई है, अंडर योर नोज रख रखी है, सो आप एक्चुअली में फील कर सकते हो कि जब आप ब्रीथ आउट करते हो मतलब सांस छोड़ते हो तो उस टाइम आपको एयर जो है वो फील होती है ऑन योर फिंगर। नाउ काउंट हाउ मैनी टाइम्स इन अ 1 मिनट डू वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार ब्रीथ इन करते हो मतलब सांस लेते हो और कितनी बार आप सांस छोड़ते हो? सो अराउंड 16 to 18। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो और कितनी बार सांस छोड़ते हो। तो दैट विल बी अ 16 to 18 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ जंप 30 टाइम्स। अब आप 30 बार क्या करोगे? आप 30 टाइम्स जो है वो जंप करो। डिड यू फील ब्रेथलेस? तो क्या अब आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है या फिर प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको बहुत उभर कर सांस आ रहा होगा? सो येस, बाय जंपिंग 30 टाइम्स आई फेल ब्रीथलेस, कि 30 टाइम्स के बाद जंप करने के बाद मुझे काफ़ी ब्रेथलेस फील हुआ है। नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम इन अ 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट। अब दोबारा से आप काउंट कीजिए कि 1 मिनट के अंदर आपने कितने बार ब्रीथ इन किया और कितनी बार आपने ब्रीथ आउट किया। सो आफ्टर जंपिंग आई ब्रीथ इन एंड आउट अराउंड 25 टाइम्स पर मिनट, कि जब मैंने जंपिंग की तो उस टाइम मैंने 1 मिनट के अंदर 25 टाइम्स जो है वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट किया। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग, कि जंपिंग से पहले और जंपिंग के बाद आपकी जो काउंटिंग थी उसमें कितना अंतर आया? सो द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग इज 7। अभी 7 कैसे आया? बिकॉज जब हमने जंपिंग के बाद हमने नोट किया कि हमने 1 मिनट में कितने बार सांस लिया है या सांस छोड़ा है, तो दैट विल बी द 25, और हमने पहले कितना किया था? दैट विल बी द 16 to 18। तो 16 to 18 जब आप बेसिकली माइनस करोगे सो यू विल गेट टू नो कि आपका क्या आएगा, इट इज़ 7 to 9 का काउंट का डिफरेंस आएगा। सो व्हाट वी कैन से कि जब आप क्या करते हो, बेसिकली जब आप कोई भी काम करते हो या फिर आप जंपिंग करते हो तो उसके बाद जो आपका ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का रेट है वो बढ़ जाता है, बिकॉज उससे आपको सांस लेने में बेसिकली आपको तकलीफ़ हो रही थी, और जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेते हो। यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक। तो आपने जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, उसकी टिक टिक तो सुनी ही होगी। हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू आवर चेस्ट। तो क्या कभी आपने किसी डॉक्टर को देखा है कि उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप, और वो क्या करते हैं, उस स्टेथोस्कोप को हमारे चेस्ट पर रखते हैं और उसे अपने कान से कनेक्ट कर देते हैं और वो कुछ सुनते हैं। What do you think she hears? अब आपको क्या लगता है कि वो क्या सुनते हैं? Where is the sound coming from? और वो साउंड जो है वो जो सुन रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? Is there a clock inside your chest that keeps ticking away? तो क्या आपकी चेस्ट के अंदर कोई क्लॉक लगी है, कोई घड़ी है जो हमेशा टिक टिक करती रहती है? Do you want to listen to your chest heartbeat? तो क्या आप अपनी हार्ट बीट को जो है वो एक्चुअल में सुनना चाहते हो? सो लेट्स फाइंड आउट। तो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपने जो टिक टिक की आवाज़ सुनी है, तो क्या आपके चेस्ट में कोई
वॉच है? सो यस, आई हैव सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेटोस्कोप, कि हाँ मैंने देखा है काफ़ी डॉक्टर्स जो है वो स्टेटोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, हमारी चेस्ट पर लगाते हैं टू लिसन समथिंग। अब वो क्या होता है, एक्चुअल में शी हियर्स द हार्ट बीट, वो हमारी हार्ट बीट, हमारी जो धड़कन होती है, धक धक जो हमारे दिल की धड़कन होती है वो उसको सुनती है। द साउंड ऑफ द हार्ट बीट कम्स फ्रॉम द हार्ट। अब वो जो साउंड है हार्ट बीट की वो कहाँ से आ रही है, वो हमारे दिल से आ रही है, हमारे हार्ट से आ रही है। वाइल इट पम्प ब्लड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, वो जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर वो उसको पंप करता है, और सारे ही जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो वहाँ तक उन्हें उस ब्लड को पहुँचाता है। नो, इट्स नॉट अ क्लॉक टू कीप टिकिंग अवे, और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई घड़ी लगी हुई है जो टिक टिक करती है, बल्कि हमारे पास हार्ट है जो कि बीट करता है। दैट मीन्स जो हार्ट बीट हमें सुनती है धक धक, वो क्या है, वो हमारी हार्ट जो है वो उसको हार्ट बीट बोलते हैं। बेसिकली वो हमारा हार्ट जो फंक्शनिंग करता है उसके दौरान क्या होता है, हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, और इसलिए हम उसको बोलते हैं हार्ट बीटिंग या फिर हार्ट बीट। ठीक है, नाउ डू यू वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट। अब क्या आप अपनी हार्ट बीट सुनना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पस आप क्या करोगे, आप एक लंबा सा रबर ट्यूब लीजिए, जितना कि आपके बेसिकली चेस्ट से लेकर आपके कान तक आ जाए, और उसके बाद आप उसके एक एंड पर, मतलब जो आपने रबर ट्यूब लिया उसके एक साइड में आप एक फनल को यहाँ पर चिपका दीजिए। आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया एक फनल, उसके बाद ये आप अपने चेस्ट पे रखिए, और दूसरा जो सिरा है, मतलब दूसरा जो साइड है वो आप अपने कान के पास रखिए, और अब आप सुनिए बहुत ही आराम से, केयरफुली जस्ट ट्राई टू लिसन दैट पर्टिकुलर साउंड, कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है, क्या आपको धक धक की साउंड सुनाई दे रही है। सो येस, आई हर्ड द साउंड, कि हाँ मुझे धक धक की साउंड सुनाई दे रही है। सो आप ये ट्राई कर सकते हो एट योर होम एज वेल। नाउ स्नेक टेल द फ्लो ऑफ एयर, फॉर दिस टेक अ राउंड पेपर। अब आपको क्या करना है, आपको एक गोल पेपर लेना है, राउंड पेपर लेना है, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर वाइड का, या आप स्केल से नाप सकते हो। नाउ कट दिस पेपर इन अ स्पाइरल शेप। अब आप क्या करोगे, आप इसको स्पाइरल शेप में, मतलब गोल आकार में इस तरीके से काट दोगे। टू होल्ड दिस स्नेक टाई अ थ्रेड ऑन बोथ द साइड। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप दोनों साइड पर, मतलब ये जो पेपर है बेसिकली इसके एक दोनों साइड पर आप एक थ्रेड जो है वो बांध दोगे। नाउ टाई अ नॉट और अ बटन टू मेक इट हैंग, और उसके बाद आप इस पर एक बटन या फिर क्या कर सकते हो, एक नॉट बना सकते हो ताकि ये टंगा रहे। नाउ द स्नेक इज रेडी टू मूव। अब जो हमारा स्नेक है वो रेडी हो गया। हैंग दिस स्नेक नियर अ हॉट थिंग। अब आप क्या करोगे, आप इस स्नेक को किसी भी गर्म चीज़ के पास रख सकते हो। फॉर दिस यू कैन टेक अ हॉट टी, आप गर्म चाय भी ले सकते हो, गर्म पानी ले सकते हो, या फिर आप एक कैंडल को जला सकते हो। नाउ सी फ्रॉम द टॉप। अब ऊपर से देखिए इन विच डायरेक्शन द स्नेक मूव, और आपको ये चेक करना है कि ये जो स्नेक है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। व्हेनेवर द एयर फ्लोज अपवर्ड इट विल मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब जो हवा है बेसिकली एयर है वो जब फ्लो कर रही होगी ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। व्हेन द एयर फ्लो डाउनवर्ड, और जब एयर जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करेगी तो जो स्नेक होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सो स्टैंड विद दिस स्नेक बिलो अ फैन। अब आप फैन के नीचे खड़े हो जाइए स्नेक के साथ। लुक इन विच डायरेक्शन इट मूव्स, और अब आप पता करने की कोशिश कीजिए कि ये किस साइड में मूव कर रहा है। टेक द पेपर स्नेक टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। आप अलग अलग जगहों पर जाइए और इस स्नेक का जो मूवमेंट है उसको देखिए। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक, क्या आप स्नेक की मूवमेंट देखकर अब ये पता कर पा रहे हो कि जो एयर है वो एक्चुअल में ऊपर से आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, या फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। सो व्हाट वी कैन से, जब आपने पेपर लिया और अलग अलग जगहों पे इसको चेकआउट किया, सो
When we take the paper snake under a fan, और हमने इसको कहाँ पर रखा, अंडर अ फैन किया, तो इसने क्या किया, इट रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टी डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एयर है वो एक्चुअल में डाउनवर्ड मूव कर रही है, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है तो वो नीचे की साइड आ रही है, और उसकी वजह से जो आपका ये स्नेक है वो कैसे मूव कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। नाउ can you understand from the movement of a snake if the air is moving downward or the upward? तो yes, we can understand, हम understand कर सकते हैं स्नेक की मूवमेंट से कि जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर पेपर स्नेक जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हम कहेंगे कि जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर हमारा स्नेक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका मतलब जो एयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि फ़ैन के केस में हुआ था। अब व्हाट वी हैड लर्न, हमने क्या लर्न किया, लेट्स फाइंड आउट। वाइल प्लेइंग अमित हिट अ वॉल, अब जब खेल रहे थे तो अमित ने हिट किया एक वॉल को। हिज फोरहेड वाज स्वॉलन, अब दीवार में टक्कर मारोगे तो ऑब्वियसली आपका सर जो है वो फूट जाएगा, तो सूज गया। दीदी इमीजिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ, अब दीदी ने क्या किया, एक स्कार्फ को 4 से 5 बार तह करके उसको फोल्ड कर दिया, ब्लू ऑन इट, और उसमें फूंक मारी, एंड केप इट ऑन अमित्स फोरहेड, और अमित के जहाँ पर वो उसने एक्चुअल में जो उसका सर लगा था उसने वहाँ पर उसको प्रेस करा, मतलब लगा दिया। वाई डू यू थिंक दीदी डिड दिस, अब आपको क्या लगता है दीदी ने ऐसा क्यों किया? सो दीदी बाय डूइंग सो शी कुड रिड्यूस द स्वॉलन एरिया, अब होगा क्या, क्योंकि दीदी की जो एयर थी, जो उन्होंने ब्लो की थी एयर फ्रॉम अ माउथ, वो क्या थी, वो वार्म एयर थी। तो जब उन्होंने स्कार्फ पे उसको ब्लो किया, सो व्हाट विल हैपन, वो जो स्कार्फ है वो थोड़ा गर्म हुआ, और जब उसको स्वॉलन एरिया में मतलब जहाँ सूज गया था उस एरिया पे रखा गया, तो उसने क्या किया, उसकी सूजन, जो अमित की सूजन थी फोरहेड की, वो कम कर दी। सो बाय प्रेसिंग द हैंकरचिफ blown with the air on the injury it gives relief and reduce pain, और इसके वजह से क्या हुआ कि जो उसकी सूजन थी बेसिकली वो ठीक हो गई, और फॉर दैट पर्पस व्हाट वी कैन से कि जो अमित था उसको क्या हुआ, उसको जो प्रॉब्लम थी, उसको जो उसके सर में दर्द था बेसिकली वो ठीक हो गया, बिकॉज उसका जो सर लगा था जहाँ पर सूजन आई थी वो अब ठीक हो रहा है। एंड इट्स अ हैंकरचिफ, आप स्पेलिंग ठीक कर लेना, ओके। Now we blow to cool hot things as well as warm them, तो हम क्या करते हैं, हम फूंक मारते हैं ताकि हम जो गर्म चीज़ें हैं उसको ठंडी कर सके। सो वी हैड टू गिव अ एग्जाम्पल, टू कूल हॉट थिंग, अगर हमें ठंडा करना है गर्म चीज़ों को, जैसे कि गर्म चाय हो गई, बाउल ऑफ अ हॉट फूड हो गया, कोई भी सूप हो गया, तो कोई भी जो गर्म चीज़ है तो हम क्या करते हैं, हम ब्लू करते हैं एयर फ्रॉम आवर माउथ, ताकि वो चीज़ जो है वो ठंडी हो जाए, कूल डाउन हो जाए। सो थिंग्स विच आर कोल्डर लाइक अ पीस ऑफ अ क्लॉथ हैंड कैन बी वार्म अप बाय अ ब्लोइंग एयर। सो व्हाट वी कैन से, देखो अगर कोई चीज़ गर्म है तो आप फूंक मार के उसको ठंडा कर सकते हो, और अगर बहुत चीज़ ठंडी है, जैसे कि ठंड में हमारे हाथ पैर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप ब्लोइंग एयर से उसको गर्म भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स वर गिवन, जैसे पीस ऑफ अ क्लॉथ को आप वार्म कर सकते हो अपने हवा से, मुँह की हवा से, और जो आपके हैंड्स फ्रोज़न हो जाते हैं ठंड के टाइम पे, आप उसको भी वार्म कर सकते हो। और आप ठंडा किससे कर सकते हो, आप जो भी गर्म चीज़ होती है, चाहे वो हॉट फूड हो, आपका हॉट टी हो, कॉफ़ी हो, सूप हो, कोई भी गर्म चीज़ जो है आप उसको ब्लो कर सकते हो फ्रॉम योर माउथ, और उससे वो ठंडा हो जाता है। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।